मीटिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड करके हम अपने आप को पूरा सकारात्मक भर देते हैं। हमारा जब फेफड़ों में भरपूर ऑक्सीजन आती है, पुनः एक बार वेरी गुड, वेरी गुड। आज के हमारे मुख्य अतिथि धर्मवीर चौकन जी कह रहे हैं, आप इतनी देर से इनकी परेड करा रहे हो, इनको कुछ खिलाते पिलाते क्यों नहीं? मिल्क शेक लेंगे मस्ती के साथ। ये पुनः एक एक मिल्क शेक अपने टेस्ट का। हम हमेशा खुश रहे, कोई बात हो या ना हो, एक बार बिना बात कैसेंगे ये। आदरणीय जलवा जी, मैं प्रार्थना करता हूं आए मंच पर और 3-4 मिनट हमें बताएं कि हम सभी अपने जीवन में उनके जो आगे जो सबसे उपयोगी समय आ रहा है उसमें हम सब मिलकर क्या कार्य कर सकते हैं। जलवा जी का स्वागत तालियों के साथ। हमारा परिवार के सभी, मैं कहूं कि संयोजक पदाधिकारियों की देखरेख में आयोजित इस साप्ताहिक कार्यक्रम में मंचासीन आज के मुख्य अतिथि श्री धर्मवीर चौकन जी, हमारा परिवार के संयोजक श्री दिनेश कपूर जी और सभी हमारा परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्य, आज के इस भव्य और सुंदर प्रोग्राम में मुझे भी शामिल किया, बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और खुशी जाहिर करता हूं कि आप सभी, विशेष रूप से श्री दिनेश कपूर जी और पूरी टीम एक सुंदर मनोभाव से हर सप्ताह अपना ये कार्यक्रम जारी रखते हैं। आज भी बारिश के मौसम में मैं सोच रहा था कि पता नहीं भाई प्रोग्राम होगा या नहीं, लेकिन जैसे ही 7:30 बजे यहां पहुंचा तो कार्यक्रम अपना विधिवत अपने समय पे इन्होंने शुरू कर रखा था और देखकर लगा कि हाँ, कुछ जज्बा है, कुछ समाज में कुछ करने के लिए इनकी कुछ अपनी सोच है, वो सोच कायम रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और आज का एक सुंदर जो थीम आज का मैं कहूं कि प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, उनके धन्यवाद के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। बहुत अच्छा लगा। प्रभु की बात करें, परमपिता परमात्मा की बात करें, वास्तव में जो कुछ हमें देना चाहिए था वो हमें मिला है और उसके बाद ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है भी हम उनका कैसे यूज करें, किस तरह से अपनी आंखों से देखें, किस तरह से हम अपनी वाणी से बोलें, कैसे शब्द बोलें, यह हमारे ऊपर डिपेंड है। और सारा सकारात्मक रखें वो हमारे ऊपर डिपेंड है। और पूरा हमारा परिवार इस तरह की सकारात्मक सोच के साथ अपना कार्य कर रहा है, ये खुशी की बात है। और परमपिता परमात्मा के बारे में मैं कहूं कि मैं स्कूल में रहा हूं, एक अध्यापक के रूप में काम किया है और अक्सर हम एक प्रेयर गाते हैं, बच्चे गाते हैं, बड़े भी गाते हैं, आप सब भी समझोगे। वो ये कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और ये प्रेयर एक बच्चा भी गाता है, बुजुर्ग भी गाता है और लास्ट तक ये चलती रहती है। और फिर मैं सोचता हूं कि भाई पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि आप कैसे सोचोगे, पर जब लास्ट तक हम ये शक्ति के बारे में करते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, और ये कहते कहते हम अपना रास्ता पूरा कर लेते हैं, जीवन पूरा कर लेते हैं, वो शक्ति कब मिलेगी? लेकिन हम समझें
वो शक्ति परमात्मा ने हमें पहले ही दे चुकी होती है। जिस दिन हमारा जन्म होता है, मैं ये मानता हूं कि उस दिन परमपिता परमात्मा की ओर से वो सारी शक्तियां हमें मिल चुकी होती हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको कितना जागृत करते हैं। जागृत कैसे करते हैं, कौन सा तरीका हम अपनाते हैं, वो डिपेंड करता है। और यहां वो सारा काम हो रहा है हमारा परिवार की ओर से। कैसे हमारी शक्तियां जागृत हों, किस तरह से हम शारीरिक रूप से मजबूत हों, किस तरह से हम अपनी सोच को ठीक रखें। और जहां तक मैं समझता हूं, कहीं सामने अगर कोई नहीं समझे तो जैसे एक जूस पिलाया जाता है, भाई ये ऐसे ऐसे करके जूस पिलाया जाता है और उसमें कुछ होता नहीं, लेकिन 101% उस जूस का असर होगा। क्योंकि मानसिक रूप से अगर हमने उस जूस को ठीक तरीके से सच्ची भावना से अगर हमने उसको पी लिया, तो आप यकीन मानो एक्चुअल में जूस पीने से ज्यादा उसका फायदा हमें हो सकता है। ये सच्चाई है। लेकिन उतनी भावना हमारी बने, तो ये भावना जागृत करने के लिए आप सब लगे हुए हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आदमी गुस्सा करता है, गुस्सा करेगा, एकदम से पसीने आ जाएंगे। हमने कुछ किया नहीं, पसीने क्यों आए? भावना से आए ना, सोच से आए। ठीक इसी तरह से सोच हमारी जूस पीने से वो बनती है, उसी तरह से उसका पॉजिटिव असर होगा। दूसरी बात आती है, तो 1 मिनट और लूंगा, कि परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे साथ रहते हैं। ऐसी जिस आदमी की सोच बन गई, मैं समझता हूं वो कभी दुखी नहीं होगा। आप एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अक्सर मैं सोचता हूं, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके पिताजी मान लेते हैं उसके साथ है, उसकी उंगली पकड़ के वो चल रहा है, मार्केट गए हुए हैं और बच्चा निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि अपने पापा की उंगली पकड़े हुए है, उसको कोई भय, कोई चिंता नहीं रहेगी। रीजन? पापा की उंगली पकड़े हुए हैं। और बाई चांस उस पापा की उंगली उससे छूट जाती है और वो बिना उंगली पकड़े उसके साथ साथ चल रहा है, पापा भी उसके साथ चल रहा है, ऐसा बच्चा मानता है, वो मस्त रहेगा, उसको कोई भय नहीं रहेगा, बच्चा चलता रहेगा। और पापा बेशक उससे बिछड़ जाओ, लेकिन बच्चा उस विश्वास के साथ चलता रहेगा कि मेरा पापा मेरे साथ है, कोई डर की बात नहीं है। ठीक इसी तरह से उस बच्चे को यह पता लग जाए कि पापा अब नहीं है, तो उसको कोई बचा नहीं सकता, चिल्लाएगा, घबराएगा, वो कोई बचा नहीं सकता, परेशान हो जाएगा। ठीक यही बात हम ये मान लें कि परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। सिर्फ मान लें तो निश्चित तौर पे हमें घर के काम करने में, अपनी संस्था के काम करने में, समाज में काम करने से कोई रोक ही नहीं सकता। हमने अपना जो उद्देश्य बनाया है, उस उद्देश्य में हमारी कोई अड़चन आ ही नहीं सकती। अगर पॉजिटिव सोच करके चले, उस बच्चे के एग्जाम्पल से हम सोच सकते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था, प्रभु का धन्यवाद के लिए बहुत अच्छा थीम कपूर जी ने रखा है। और इसी तरह से हर इतवार को कोई ना कोई थीम के साथ ये अपनी बातें रखते हैं और मुझे भी इसमें आमंत्रित किया। इनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा। और जितना भी सहयोग होगा, मैं भी अपना बीच बीच में टाइम जिस तरह से देता रहूंगा, और टाइम देता नहीं रहूंगा, मैं लेता रहूंगा, सीख के जाता हूं कुछ ना कुछ इनसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।